हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रार क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये क्या होते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगी कुछ ट्रिक्स भी बताने का, जिससे आपको ये आसानी रहे बताने में कि एक्चुअली आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि जो एटॉमिक मास है वो सेम है अगर तो उसे आइसोटोप कहेंगे, या डिफरेंट है तो उसे आइसोबार कहेंगे। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जब भी हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका बेसिक तो आपको पता ही होगा कि किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। एंड न्यूक्लियस में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर आपको सही से समझना है कि आइसोबार एंड आइसोटोप किसे कहते हैं, तो आपको दो चीज़ों का बहुत ही अच्छे से आइडिया होना चाहिए। वो है आपका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या वेट। इन दोनों ही चीज़ों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम में। ओके, जितने प्रोटॉन हैं वही आपके एटॉमिक नंबर है। आप उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन कहो या एटॉमिक नंबर कहो, बोथ आर सेम। ओके, एंड एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। एंड एटॉमिक वेट कितना हुआ, 6 + 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 14। ओके, तो ये आपका वेट हुआ, ये आपका एटॉमिक नंबर हुआ। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि कोई भी केमिकल सिंबल है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल कार्बन ले रखा है। ओके, तो जो ऊपर की तरफ होता है वो एटॉमिक मास है, या जो नीचे की तरफ होता है वो एटॉमिक मास है। इस कंफ्यूजन को मतलब क्लियर करने के लिए मैंने ये शो किया है। देखिए, पहले सबसे पहले हम केमिकल सिंबल लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन में हमने क्या देखा कि उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 6। एंड जो कार्बन में आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6। ओके, तो एटॉमिक वेट क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। वो आपका मास नंबर होता है या वेट होता है। अब आप देखो, हमेशा याद रखो कि केमिकल सिंबल के जो नीचे की तरफ जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ओके, एंड जो ऊपर होता है वो आपका एटॉमिक मास होता है या वेट होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रखो कि मान लो ये आपका क्या है, ये आपका सी है केमिकल सिंबल, इसका सिर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके सिर पे आपने कोई भारी चीज़ रख दी, कोई ऐसी चीज़ रख दी जिसमें वेट है। ओके, तो इसके सिर पे आपने क्या रख दिया, वेट, तो ये क्या हुआ आपका एटॉमिक वेट। ओके, एंड अगर आपको पता चल गया कि एटॉमिक वेट ऊपर है तो आप तो ये बट नेचुरली कि आप समझ जाओगे एटॉमिक नंबर नीचे ही लिखना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे समझने के लिए बता दिया है आपको। अब जब हमने इतनी चीज़ें समझ ली हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अब हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। ओके, देखिए, आइसोटोप्स जो होते हैं एटम्स होते हैं सेम ही एलिमेंट के, ठीक है। उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे आप इसमें देखो, इसमें 1 2 3 प्रोटॉन्स, इसमें 1 2 3 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स देखो 1 2 3, एंड इसमें 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 3, लेकिन इसमें कितना है, 4। तो आइसोटोप उसे कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, अलग। ओके, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, एंड न्यूट्रॉन्स जिसमें क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप। एंड ये जो होते हैं सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, देखिए यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट क्या है, ये क्लोरीन के एटम है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका भी 17 है, इसका भी 17 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ये अलग अलग है। मैंने ये बताया था ना कि जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स उन्हें कहते हैं, वो सेम एलिमेंट्स के ही एटम होते हैं, एंड उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होता है। ओके, ये होते हैं आपके आइसोटोप्स।
यहाँ पे मैंने आइसोटोप के एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन ही है, सेम एलिमेंट के एटम है, ओके। लेकिन ये 1H1 है, ठीक है, तो इसको हमने हाइड्रोजन का नाम दिया। 1H2 है इसको, लेकिन हमने इसमें क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं इसलिए हमने इसका नाम अलग कर दिया है। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ओके। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 1, इसमें 1, इसमें भी 1, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आपका आइसोटोप का एग्जाम्पल हुआ। फिर आपका नेक्स्ट है आइसोबार। देखिए आइसोबार में क्या होता है, ये डिफरेंट एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है। यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे क्या है पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं फिर भी इनका एटॉमिक मास जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका जो डिफरेंट हो, ओके, अलग अलग हो एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका आपका एटॉमिक वेट बराबर हो, एटॉमिक वेट सेम हो, उसे हम कहेंगे आइसोबार, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो 40-40 सबका है लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है, 18, 19, 20, ओके। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई ट्रिक है ऐसी जिसको आप याद रख सकते हो। जो आइसोटोप में मैंने भी क्या बताया था कि इसके एग्जाम्पल हैं 1H1, 2H1, 3H1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड इसमें जो एटॉमिक वेट होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। तो आइसोटोप्स के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। टॉप में जो ये टॉप वर्ड आ रहा है ना, इसको याद रखो, टॉप, ठीक है, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग एट टॉप, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग मतलब टॉप में कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। नीचे सब कुछ सही चल रहा है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर। नीचे सब कुछ सही है मतलब एटॉमिक नंबर सही है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। ऊपर कुछ गड़बड़ी है, ऊपर क्या होता है आपका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट में गड़बड़ी है मतलब सेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें आपका टॉप आएगा उसके टॉप में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, मतलब एटॉमिक वेट में कुछ गड़बड़ी है, मतलब एटॉमिक वेट सेम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि आइसोटोप में टॉप वर्ड का यूज़ करो, टॉप में कुछ गड़बड़ी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका आइसोबार। ये आपका ट्रिक ऐसे आप याद रख सकते हो, इसको मैंने ऐसी ट्रिक का नाम दे दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूज़न ना हो कि आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं। आइसोबार में आप ये BA याद रखो, BA मीन्स बेस, ऐसे याद रखो, ठीक है। आइसोबार का एग्जाम्पल क्या था, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन द बेस, बेस में कुछ गड़बड़ी है, ऊपर सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो आइसोबार मतलब बेस में कुछ गड़बड़ी है, आइसोटोप मतलब टॉप में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। एंड आपको लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि टॉप में मतलब ऊपर की तरफ एटॉमिक वेट होता है, वेट सेम नहीं है तो आइसोटोप हुआ। आइसोबार में नीचे में गड़बड़ी है एंड नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं है उसे हम आइसोबार कहेंगे, ओके। इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको स्टार्टिंग में ताकि आपको ध्यान रहे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि ईजीएस्ट वे में समझा सकूं, एंड ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है आइसोटोप आइसोबार। कई बार हमसे टीचर पूछते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि टॉप एंड बेस आप ऐसे याद रखो, टॉप में गड़बड़ी है, बेस में गड़बड़ी है, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।